फिल्म की शुरुआत होती है हच मैंसल से। वो एक बिल्कुल आम इंसान है। उसकी जिंदगी नॉर्मल, रूटीन और बोरिंग लगती है। हर सुबह हच अलार्म की आवाज़ पर उठता है, वर्कआउट करता है लेकिन बिना किसी जोश के। कॉफ़ी बनाता है, बस पकड़कर दफ्तर जाता है। ऑफिस में भी वो बिना आवाज़ किए काम करता है, कोई खास नोटिस नहीं लेता। घर आता है, वाइफ और बच्चों के साथ डिनर करता है। सब कुछ मशीन की तरह रिपीट होता है। उसकी शादी बेका मैंसल से हुई है। उनकी शादी कई साल पुरानी है लेकिन अब उसमें वो चमक नहीं बची। उनके दो बच्चे हैं, बेटा ब्लेक और बेटी एबी। हच अपने परिवार से बहुत प्यार करता है लेकिन वो प्यार ज्यादातर दबा हुआ है। हच की रोजमर्रा की जिंदगी देखकर लगता है जैसे वो एक भूला हुआ इंसान है। कहीं भी कुछ खास नहीं, लोग उसकी कद्र भी नहीं करते। एक रात उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। रात के समय दो चोर उसके घर में घुस आते हैं। हच उठता है, देखता है कि चोर उसके घर में सामान ढूंढ रहे हैं। उसका बेटा ब्लेक अचानक चोर पर झपट पड़ता है और उसे पकड़ लेता है। हच के पास मौका होता है कि वो उस चोर को बेसबॉल बैट से मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो बस रुक जाता है। चोर उसकी झिझक देखकर भाग निकलते हैं। घर से बस कुछ छोटे मोटे कैश और एबी की कंगन ले जाते हैं। इसके बाद सब हच को ताने मारते हैं। उसका बेटा सोचता है कि पापा में हिम्मत नहीं। पुलिस वाला भी कहता है कि अगर ये मेरा घर होता तो मैं चोर की हड्डियां तोड़ देता। उसके पड़ोसी तक मजाक उड़ाते हैं। हच को लगता है जैसे सब उसे कमजोर, कायर समझते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हच शांत नहीं है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट है, जैसे वो कुछ दबा रहा हो। अगले दिन हच अपनी बेटी एबी का खोया हुआ कंगन ढूंढने निकलता है। वो एक टैटू वाले गैंगस्टर से भरता है लेकिन जब हच अपनी बाजू दिखाता है तो वो टैटू वाला डरकर पीछे हट जाता है। यहां पहली बार हिंट मिलता है कि हच कोई साधारण आदमी नहीं। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों में ठंडापन और लोगों का डर दिखाता है कि वो पहली किसी खतरनाक काम में था। अब तक हच अपनी असली पहचान दबा रहा था, लेकिन किस्मत उसे रोकती नहीं। एक रात हज बस में होता है। अचानक कुछ नशे में धुत गुंडे बस में चढ़ जाते हैं। वो एक लड़की को परेशान करने लगते हैं। हज उठ खड़ा होता है, धीरे धीरे चलता है और कहता है, मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। फिर शुरू होती है एक जबरदस्त बस फाइट। हज सब गुंडों को बुरी तरह मारता है, लेकिन वो खुद भी चोट खाता है। ये सीन हज के असली रूप को सामने लाता है। वो पहले सरकारी एजेंसी का ऑडिटर था, यानी ऐसा आदमी जिसे भेजा जाता था जब किसी को हमेशा के लिए चुप कराना होता था। हच दरअसल एक प्रोफेशनल किलर था, लेकिन उसने वो जिंदगी छोड़ दी थी ताकि वो नॉर्मल फैमिली बना सके। लेकिन उस बस फाइट का असर आगे बढ़ता है। दरअसल जिन गुंडों को हच ने मारा था उनमें से एक बड़ा रशियन माफिया यूलियन कुज़नेत्सोव का भाई निकलता है। यूलियन बेहद क्रूर, घमंडी और खतरनाक इंसान है। वो नाइट क्लब चलाता है, ड्रग्स और पैसे का खेल करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके भाई को किसी अनजान आदमी ने मारा है तो वो बदला लेने की कसम खाता है। अब हच जो अभी तक छुपकर जिंदगी जी रहा था, सीधे सीधे रशियन माफिया के निशाने पर आ जाता है। बस वाली फाइट के बाद हज घर आता है। उसका पूरा शरीर जख्मी है लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून है, जैसे सालों बाद उसे अपनी असली पहचान महसूस हुई हो। बेका उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, लेकिन हज जवाब टाल देता है। हज कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि पहले सरकार का ऑडिटर था। ऑडिटर का काम होता था ऐसे लोगों को खत्म करना जिन्हें कानून भी छू नहीं सकता। जब किसी को पूरी तरह से मिटाना होता था तो हज को भेजा जाता था। वो इतना खतरनाक था कि माफिया, किलर्स और क्रिमिनल्स तक उसका नाम सुनकर डरते थे। लेकिन कई साल पहले उसने ये जिंदगी छोड़ दी। उसने अपना हथियार पैक कर दिया और फैमिली बनाने का फैसला किया, क्योंकि वो एक सामान्य आदमी बनना चाहता था। अब कहानी का असली विलन सामने आता है, यूलियन कुज़नेत्सोव। वो रशियन माफिया का बड़ा नाम है। उसकी लाइफ पूरी तरह पावर, ड्रग्स, लड़कियों और पैसे में डूबी हुई है। उसे गुस्सा बहुत आता है और उसके लिए इज्जत सबसे बड़ा मामला है। जब उसे पता चलता है कि उसके भाई को किसी अनजान आदमी ने मारा है तो वो भड़क उठता है। उसका भाई बच तो गया था लेकिन बुरी तरह घायल था। यूलियन उसे हॉस्पिटल में जाके देखता है और फिर कसम खाता है कि जो भी आदमी इसके पीछे है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हच एक दिन नाइट क्लब जाता है। वहां उसका सामना सीधे यूलियन से हो जाता है। ये सीन बहुत खास है। यूलियन अपने गुंडों और दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। हच अकेले जाकर बार में बैठता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यूलियन समझ जाता है कि ये आदमी आम नहीं, और हज भी साफ देख लेता है कि यूलियन कितना खतरनाक है। कुछ दिन बाद यूलियन अपने गुंडों को लेकर हज के घर पर हमला करता है। हज का बेटा और पत्नी घर पर होते हैं। हज उन्हें छुपा देता है और खुद लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। माफिया गुंडे मशीन गन लेकर आते हैं, लेकिन हज अकेले ही सबको गिरा देता है। ये सीन दिखाता है कि भले ही उसने हथियार छोड़ दिए थे, लेकिन उसकी ट्रेनिंग और खून खराबे वाली स्किल अभी भी जिंदा है। हज गुंडों को मारता है, कुछ को कैद करता है, लेकिन इस दौरान उसका घर तहस नहस हो जाता है। बेका और उसके बच्चे डर जाते हैं। अब बेका को समझ आता है कि हज की जिंदगी उतनी सिंपल नहीं थी जितना उसने सालों से सोचा था।
हज समझ जाता है कि अब उसकी फैमिली खतरे में है, इसलिए वो उन्हें अपने पिता डेविड मेंसल के पास भेज देता है। डेविड मेंसल खुद भी पुराना फाइटर है। उसके चेहरे पर भले ही बुजुर्गी हो, लेकिन जब वो शॉटगन उठाता है तो लगता है जैसे अब भी उसमें जान है। हज अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर अकेला खड़ा होता है। अब वो पूरी तरह तैयार है, एक बार फिर से खून से नहाने के लिए। अब हज फैसला करता है कि वो चुप नहीं बैठेगा। उसने बहुत सालों तक खुद को रोका, लेकिन अब हालात ने उसे मजबूर कर दिया है। वो सीधा यूलियन के पैसों पर हमला करता है। यूलियन का पूरा कैश और सोना एक बैंक में रखा होता है। वहां जाकर वो सब जला देता है। हजारों लाखों डॉलर जलते हुए दिखते हैं और हज खड़े होकर बस मुस्कुराता है। अब यूलियन पूरी तरह पागल हो जाता है। ये उसके लिए सिर्फ बदला नहीं, बल्कि इज्जत और अहंकार का सवाल बन जाता है। हज अब समझ गया है कि यूलियन और उसका गैंग उसके पीछे आएगा ही आएगा, इसलिए वो पहले से तैयारी करता है। वो अपने पुराने ऑफिस को खाली कराता है और उसे एक जाल में बदल देता है। हर जगह बम, बारूदी मुर्गे और हथियार लगाता है। स्टील की प्लेट्स और मशीनों को बदलकर हथियार बनाता है। अपने पिता और भाई हैरी के साथ मिलकर पूरे ऑफिस को एक वॉर जोन में बदल देता है। हच अब पूरी तरह तय कर चुका है कि ये लड़ाई आखिरी होगी। अब वो बस इंतजार करता है यूलियन और उसके गैंग का। यूलियन अपने पूरी ताकत के साथ आता है। उसके साथ दर्जनों हथियारबंद गुंडे और भारी मशीन गन्स हैं। उनका एक ही मकसद, हच को खत्म करना। वो फैक्ट्री में घुसते ही हच को घेर लेते हैं, लेकिन हच बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। वो बस मुस्कुराता और कहता है, चलो खेल शुरू करते हैं। अब शुरू होती है फिल्म की सबसे धमाकेदार फाइट। हच अकेले दर्जनों गुंडों से भिड़ता है। जैसे ही गुंडे अंदर आते हैं, उसके लगाए ट्रैप एक एक करके फटने लगते हैं। कोई बारूदी सुरंग पर उड़ता है, कोई मशीन में फंसकर कट जाता है, किसी के ऊपर स्टील की प्लेट गिर जाती है। हच खुद भी बेहद तेजी से लड़ता है। हाथ में शॉटगन, पिस्टल और चाकू। कभी सामने से गोली चलाता है, कभी छुपकर वार करता है। वो एकदम शांत चेहरा लिए खून से भीगे हुए कपड़ों में लड़ता रहता है। लड़ाई के बीच हच के पिता डेविड मेंसल और उसका भाई हैरी भी एंट्री मारते हैं। बूढ़े डेविड शॉटगन उठाते हैं और हंसते हुए दुश्मनों को उड़ा देते हैं। हैरी अपनी स्नाइपिंग और फाइटिंग स्किल से दुश्मनों को घिराता है। अब लड़ाई और भी मजेदार हो जाती है। तीनों मेंसल मिलकर दर्जनों रशियन माफिया को मार गिराते हैं। अब बारी आती है हच और यूलियन की सीधी भिड़ंत की। यूलियन मशीन गन और ग्रेनेड लेकर आता है। दोनों के बीच गोलियों की बरसात होती है। हच उसे चकमा देता है, उसके गुंडों को खत्म करता है और अंत में उसे घेर लेता है। आखिरी सीन में हच एक माइन ट्रैप का इस्तेमाल करता है। वो यूलियन को उसी के सामने खींचकर उस माइन पर गिरा देता है। धमाका होता है और यूलियन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हच थका हुआ, खून से सना हुआ, लेकिन मुस्कुराता है, क्योंकि उसने आखिरकार अपने परिवार और खुद की इज्जत बचा ली। लड़ाई के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, लेकिन जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो उसे अचानक फोन आता है और हच को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। यानी सरकार या कोई बड़ी ताकत अब भी हच को बचा रही है, शायद इसलिए कि वो जानती है कि हच कोई मामूली इंसान नहीं।